दिल्ली के जहांगीरपुरी आतंकी केस में बड़ा खुलासा। स्पेशल सेल को 4 और आतंकवादियों की तलाश है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहुंचाए थे हथियार। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। दोनों आतंकवादी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन भी खत्म। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा। एनआईए की पूछताछ में सलीम फ्रूट की पत्नी का खुलासा। बिना इजाजत आते जाते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग। छोटा शकील का रिश्तेदार है सलीम फ्रूट। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के जन्मदिन के नाम पर वसूली। पुलिस ने राजन की तस्वीर वाली रसीद बुक जब्त की। गुर्गों ने व्यापारियों को धमकाकर वसूली की थी। लश्कर का आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित। यूएन में चीन ने पाकिस्तान के सिर से हाथ खींचा। पिछले साल चीन ने बचा लिया था मक्की को। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। प्रधानमंत्री के संबोधन से कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होगी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक में किरण रिजिजू ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा। विपक्ष पर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रचार अभियान में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। पहले दिन की बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी राज्यों के प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्रभारी आज सौंपेंगे रिपोर्ट। पहले दिन की बैठक के बाद बीजेपी ने कहा 2023 बहुत महत्वपूर्ण। 9 प्रदेशों में लड़ना है चुनाव। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। बंगाल बीजेपी के कामकाज की प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकारिणी में प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी संगठन जिस उत्साह के साथ काम कर रहा है उससे प्रधानमंत्री काफी खुश। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की सुरक्षा में चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर एक अनजान व्यक्ति राहुल के गले लग गया। कांग्रेस जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर रहे राहुल गांधी। होशियारपुर में आज राहुल गांधी दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के होशियारपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद। राहुल गांधी का मान सरकार पर हमला। कहा पंजाब को पंजाब से ही चलाना चाहिए। केजरीवाल के दबाव में नहीं आना चाहिए। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। काली पगड़ी पहनकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध जताया। बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट किया भावनाएं भड़काने वाले मंत्री को पार्टी से निकालें। 19 जनवरी को पीएम मोदी का मुंबई दौरा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागाडोर ने एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की है। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। भारत में श्रीलंका उच्चायोग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। भारत फ्रांस की नौसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास वरुण शुरू। पश्चिमी तट पर 20 जनवरी तक दोनों सेनाएं दिखाएंगी अपना दमखम। मिस्र के राजदूत वाल मोहम्मद अवाद ने G20 के दौरान भारत से संबंधों को मजबूत करने की जताई उम्मीद। बोले हम हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए चर्चा करेंगे। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के कारण लिया गया है यह फैसला। उत्तराखंड के धारचूला में दाड़मा घाटी पर बन रहे बांध के विरोध में उतरे स्थानीय लोग। जोशीमठ का हाल देखकर सताने लगा है अनहोनी का डर। जोशीमठ में दरार पड़ने वाले मकानों की संख्या और बढ़ सकती है। 800 लोगों को किया गया है शिफ्ट। जोशीमठ में पानी के रिसाव में अब कमी आई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले जोशीमठ में खतरनाक घरों को खाली कर दिया गया है। बेघर लोगों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत देकर पुनर्वास के लिए नई जगह तलाश रहे हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए नरसिंह मंदिर में यज्ञ हवन किया गया है। पुजारियों ने किया सुंदरकांड का पाठ। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इन को गिराने का काम जारी है। हल्के औजारों से तोड़ी जा रही हैं दीवारें। जोशीमठ के कई इलाकों में जमीन में आई दरारों को भरने का काम शुरू। मिट्टी और पत्थरों से भरी जा रही दरारें ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। दिल्ली में आज ठंड से थोड़ी राहत। न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किए जाने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ पड़ी। पहाड़ की सड़कों पर बर्फ पड़ने से फिसलन बढ़ी। हादसे होने का खतरा बढ़ा। सड़कों पर जमी बर्फ की परत। सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह है।
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी। केदारपुरी में बिजली पानी की आपूर्ति ठप। -14 तक गिर गया पारा। हेलीकॉप्टर से कैद किया गया बाबा केदारनाथ का अद्भुत नजारा। केदारनाथ धाम में जम चुकी है 5 फीट मोटी बर्फ की चादर। बर्फ की चादर से ढकी है पूरी केदार घाटी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हड्डियां गलाने वाली ठंड। द्रास में पारा -26 डिग्री तक लुढ़का। गुलमर्ग में भी 0 से 12 डिग्री नीचे है तापमान। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 22 से 24 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। अवलांच का भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से रास्ते बंद हैं। कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं लोग। चौकीबल केरन रोड से हटाई गई बर्फ। राजस्थान के सीकर में भीषण ठंड का कहर है। तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में चूरू से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।